मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने तुम्हें सूरदास के 2 पद विनय शीर्षक से पढ़ाए थे और आज मैं तुम्हें सूरदास का वात्सल शीर्षक से पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे भी कहा गया है सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। और बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हरि जू की बाल छवि कहों। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हरि हरि माने भगवान, जू माने जी की, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल स्वरूप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। सकल सकल माने सभी, सुख माने सुख की, शिव माने आधार है या नींव है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप सारे सुखों की आधारशिला है। कोटि मनोज शोभा हरणी, और भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव, शोभा माने सुंदरता को हरने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप सभी सुखों की आधारशिला है और उनका बाल रूप करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाला है। भुज भुजंग, भुज माने भुजाओं की, भुजंग माने सर, सरोज माने कमल, नैनन माने नेत्र की, वदन माने मुख होता है और विधु माने चंद्रमा, जित माने जितनी भी, लरण माने जित माने जीत ली है, लरण माने मतलब जितनी उपमाएं दी गई हैं उनको जीत लिया है। रहे विवरण, विवरण माने विल होता है, सलिल माने जल होता है, नभ माने आकाश होता है। उपमा अपर दुर्डरन, उपमाएं जितनी भी उपमाएं भगवान श्री कृष्ण सुंदरता के लिए दी गई थी उन सारी उपमाओं को श्री कृष्ण ने जीत लिया है। अपर माने दूसरी, दुरी माने दूर भाग गई हैं, डरन माने डर के, और जितनी भी दूसरी उपमाएं थी वो सारी भी डर करके दूर भाग गई हैं। आगे देखें, इसी लाइन को अर्थ देखें। भुज भुजंग, भगवान श्री कृष्ण के बाहों के लिए सर्प की, नेत्रों के लिए कमल की और मुख के लिए चंद्रमा की उपमाएं दी गई थी। उन्होंने सारी उपमाओं को जीत लिया है। इसीलिए सर्प डर के कारण बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गया है। रहे विवरण, विवरण माने बिल होता है, सलल माने जल, तो सर्प कहाँ? बिल में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में छिप गया है। उपमा अपर दुर्डरन, और जितनी भी दूसरी उपमाएं थी वो सभी डर करके भाग गई हैं। मंजू, मंजू माने सुंदर, मेचक माने काले घुंघराले बाल, मृदुल माने कोमल, तन माने शरीर में। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर सांवले शरीर पर काले घुंघराले बाल हैं, तन अनुहरत भूषण भरन, और वो अपने शरीर के अनुरूप, अनुहरत माने शरीर के अनुरूप आभूषणों को धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर शरीर पर शरीर के अनुरूप सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु, मनहु ये उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। शुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने श्रृंगार का, शिशु माने छोटा, तरु माने पौधा, फरियो माने फला हुआ है, अद्भुत माने विचित्र, फरनी माने फल के। भगवान श्री कृष्ण के जब सुंदर सांवले रूप को देखते हैं और उनके काले घुंघराले बाल हैं और शरीर के अनुरूप वो आभूषण धारण किए हुए हैं तो उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदर श्रृंगार का पौधा अब विचित्र प्रकार के फलों से भरा हुआ खड़ा। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरुवन करन, चलत माने चलते हैं, पद माने उनके पैरों का, प्रतिबिंब माने परछाई, मणि माने मणियों से जड़े हुए, आंगन माने आंगन में, घुटरवन माने जब घुटनों के बल चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी नंद जी के मणियों से जड़े हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब जब उस मणियों के आंगन में पड़ता है तो उसे देख करके कैसा लगता है? नीचे उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु शब्द का प्रयोग किया गया है। धरणी माने पृथ्वी होता है, उर माने हृदय होता है, भरी माने भर लेना चाहती है, छवि माने सुंदरता को, शुभग माने सौंदर्य, संपुट माने पात्र या दोने में, जलज माने कमल। तो जब भगवान श्री कृष्ण मणियों से जड़े हुए नंद जी के सुंदर आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का प्रतिबिंब
जब धरती पर पड़ता है तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है जैसे कि धरती कमल रूपी पात्र में उनकी सुंदरता को भरकर अपने हृदय में धारण कर लेना चाहती है। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक के नंदघरणी। नंदघरणी माने यशोदा मैया के लिए आया। बिलोक माने देख करके, सुतः माने पुत्र के, अनुभवती माने अनुभव करती हैं, पुण्य फल माने पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के कारण कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसका फल आज उन्हें प्राप्त हुआ है। जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप लीलाओं को देखती हैं तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उनके पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य का फल आज प्राप्त हो रहा है। सूर्य प्रभु की उर्वशी, उर माने फिर हृदय होता है। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का किलकनी माने किलकारी मार करके हंसना और सुंदर लरखरनी लरखरा करके चलना। सूरदास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का किलकारी मार करके हंसना और सुंदर लड़खड़ा करके चलना उनके हृदय में बस गया है या बसा हुआ है। इसके जो अंडरलाइन है उनका आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इससे संबंधित हम आपको प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। और शीर्षक में जो पहला प्रश्न लिखते हैं पद्यांश की रचना और रचनाकार का नाम, तो पद्यांश की रचना में वात्सल्य लिखेंगी और रचनाकार में सूरदास जी लिखेंगी।